नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो साथियों, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला। और साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो साथियों, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने वाली नहर कील नहर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कील नहर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ओडिशा की सबसे लंबी नदी जो है महानदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों, आप बताना है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों, यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजा का। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो साथियों, सरोजनी नायडू को जो है 1925 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो साथियों, आप बताना है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो साथियों, यह 3 पुस्तकों में विभाजित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 पुस्तकों में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन के निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों, चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो साथियों, यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पंचायत जो है आपका नेपाल देश के संसद का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो साथियों, आप बताना है, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है निम्न में से किस खेल से है? तो साथियों, यह फुटबॉल खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो साथियों, आप बताना है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो साथियों, यह पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है? तो साथियों, आप बताना है
कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है? तो साथियों यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो साथियों यह कोसी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का दुख जो है किस नदी का को कहा जाता है? तो साथियों बिहार का दुख जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पापनासम परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों पापनासम परियोजना जो है आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। कहां? तमिलनाडु में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों ब्लैक होल के सिद्धांत को जो है एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो साथियों सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, यह कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश के बांदा में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बांदा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो साथियों यह कद्दू है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कद्दू। ओके फ्रेंड्स, याद रखना कद्दू जो है आपका ये जायद ऋतु की फसल है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों वैतरणा परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहां? महाराष्ट्र में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो साथियों आप बताना है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो साथियों यह आगरा, दिल्ली और जयपुर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो साथियों डायनमो आपका जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बिसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों आप बताना है कि बिसन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह त्रिपुरा में अवस्थित है। कहां? त्रिपुरा में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए बिसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो यह आपका जो है त्रिपुरा में स्थित है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रंगा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पासी कोंगको किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पासी कोंगको किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो साथियों आप बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो साथियों यह उधम सिंह ने किया था। किसने? उधम सिंह ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो साथियों आप बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो साथियों यह चिकनी मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो साथियों यह अनुच्छेद 67 में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 67 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबरीगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सबरीगिरी राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आपका जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 29 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 मई को। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो साथियों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो है आपका यह अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने। अर्थात 36 का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो साथियों यह लोधी वंश के शासकों को हरा करके जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोधी वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो साथियों अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायित्व जो है टोडरमल था। कौन? टोडरमल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो साथियों अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आपका सही आंसर बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो साथियों वाइकोम सत्याग्रह आपका केरल में चलाया गया था। कहाँ? केरल में। अर्थात प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों आप बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए
होमवर्क के रूप में है। सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। आपका ऑप्शन है सुंदरलाल, जॉन मथाई, एडम स्मिथ या संजय व्यास। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो है कौन थे। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।